अभिषेक, नीतीश कुमार फ्रंट फुट पर खेलते दिखाई दे रहे हैं, वरना क्रीज पर आराम से जमकर ही खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो। अब फ्रंट फुट पर आते दिख रहे हैं, ये कह रहा हूं तो गलत कह रहा हूं क्या? नीतीश कुमार जी ने हमेशा जनता के आशीर्वाद से फ्रंट फुट पर ही खेला है। बहुत सारी बातें अभी कहीं वरिष्ठ आपके पत्रकार हैं, साथी हैं, प्रकाश कुमार जी ने, देखिए अपने अपने हिसाब से विश्लेषण करने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन बात बहुत सीधी सी है और उसको जलेबी की तरह घुमाया जा रहा है। भाई ललन बाबू ने इस्तीफे की पेशकश की, उसका कारण बताया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने या पार्टी की कार्य समिति ने, परिषद ने अपने भावनाओं से अवगत कराया नीतीश कुमार जी को और एक फैसला होता है। उस फैसले के तहत दोबारा नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। कार्यकर्ताओं में अपार हर्ष की लहर है। बात सिंपल सी है। अब इसका विश्लेषण लोग कर रहे हैं कि कांग्रेस को आंख दिखा रहे हैं, आरजेडी से ऐसी बातें। भाई नीतीश कुमार जी सूत्रधार रहे हैं जिस चीज के, उसके लिए तो हमेशा प्रयासरत रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इसमें समस्या और दिक्कत कहां है? लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ आपके बैकग्राउंड में आंतरिक लोकतंत्र आपके बैकग्राउंड में अभिषेक वो 90 के दशक का बड़ा मशहूर गाना चल रहा है, चोली के पीछे क्या है। तो ये दरअसल राजनीतिक चोली के पीछे क्या है या चोले के पीछे क्या है? नीतीश कुमार के मन में ये टीस थी, मैंने इकट्ठा किया सबको, संयोजक भी नहीं बनाया, अब वो अपना फेस 24 की रेस के लिए पेश कर रहे हैं क्या? संदीप जी, आपने बहुत अच्छे लहजे में सवाल को पूछा है और बहुत सीरियसली मैं इसका जवाब आपको दे दूं। देखिए, लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के मन के अंदर टीस है। भाई जो बातें वो साफ तौर पर कई मंचों से कह रहे हैं, जो बातें हमारी पार्टी के नेता कई मंचों पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी सूत्रधार हैं, उम्मीदवार नहीं है, और तो और उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं, न संयोजक बनना, न प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनना, बस विपक्ष के सभी साथियों को एकजुट करके एक साथ लेकर आगे बढ़ना। तो ये सारी चीजें उन्होंने साफ तौर पर कह दी है, लेकिन सबका ध्यान बस नीतीश कुमार जी की हर एक एक्टिविटी पर कॉन्सेंट्रेटेड है। नहीं, वो क्यों ना करें? देखिए तो अभिषेक, वो क्यों ना करें? जनवरी में झारखंड में बड़ी जनसभा वो करने वाले हैं, अकेले प्रचार में निकलेंगे। ये आप ही की कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद से संकेत मिल रहे हैं। तो वो इंडिया में जमकर नहीं खेल रहे हैं, और मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि इंडिया वाले जमकर साथ लड़ने को भी तैयार हैं। कांग्रेस भी अपनी भारत न्याय यात्रा खुद निकाल रही है, तो नीतीश भी अपनी पेशबंदी, अपनी ताल ठोक रहे हैं ना। तो ये 24 के लिए है, फेस बनने के लिए है। वो झारखंड भी जाएंगे, यूपी की भी बातें चल रही है। मैं बताऊं, देखिए क्यों नहीं जाएंगे। देखिए, हर पार्टी को अधिकार है अपनी विचारधारा, अपनी सोच, अपनी कार्यशैली के हिसाब से कार्यक्रम करने का। हर एक पार्टी कर रही है और ज्वाइंट भी बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। किसी ज्वाइंट कार्यक्रम में हमारी पार्टी की या हमारे नेता की सहभागिता न हो तो सवाल उठ सकते हैं हमारे ऊपर कि भाई हमने इंडिया अलायंस को छोड़ करके, दरकिनार करके अपने पार्टी के हम कार्यक्रम में मशगूल हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारी पार्टी के अनगिनत कार्यक्रम ऐसे ही चल रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले कार्यक्रम हो रहे थे, कर्पूरी चर्चा हो रही थी, भीम संवाद, और बहुत सारे कार्यक्रम हैं। आगे भी नीतीश कुमार जी अगर जाते हैं जनता के बीच हमारी पार्टी के बैनर तले, तो दिक्कत क्या है? हाँ, दिक्कत तब हो सकती है, आप सवाल तब उठा सकते हैं संदीप जी, जब इंडिया अलायंस की कोई बैठक में ना जाए, इंडिया अलायंस के कोई कार्यक्रम में न जा पाए, हमारी पार्टी की तरफ से कोई भी न जा पाए, कोई सहभागिता हो ही ना। बैठकों के अलावा कोई कार्यक्रम ही नहीं किया इंडिया ने, ना समन्वय समिति बनी, ना कोई और अलग से पर्दे के पीछे कोई बैठकें हो रही हैं। हमारे पास तो कोई जानकारी नहीं, या तो वो इतनी गोपनीय है कि आप चुपचाप बैठक कर लेते हैं और हमें पता नहीं लगता। देखिए, आज पर्दे के पीछे आपने वो 90 के दशक वाला गाना तो सुन लिया संदीप जी, लेकिन पर्दे के पीछे जो बैठकें इंडिया अलायंस के अंदर होती हैं उसकी जानकारी शायद आप तक उतनी बखूबी नहीं पहुंच पाएगी आपके सूत्रों के माध्यम से जितना आप चाहते हैं या जितना और लोग चाहते हैं। तो बहुत सारी बैठकें होती है संदीप जी, खबरें बाहर नहीं आ पाती हैं। धैर्य रखिए, आपके ही विश्वसनीय चैनल के माध्यम से देश की जनता तक जो सही खबर है अलायंस को लेकर के वो जरूर जाएगी, और हम इसके लिए आशान्वित हैं पूरी तरीके। भाई ललन सिंह, आप मुझे ये बता रहे हैं कि मैं ये मान लूं कि उनको लोकसभा चुनाव लड़ना था, वो तो पिछली बार भी लड़े, चुनाव लड़ने के चलते उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया, या लालू प्रसाद यादव से नजदीकियां हो रही थी, मुख्यमंत्री बनाने की कुछ कवायद भी चल रही थी, तेजस्वी को सबको चेकमेट किया नीतीश कुमार ने?
अच्छा नहीं, एक बात बताइए कि नजदीकियां आप किनसे आंक सकते हैं, जिनसे आपका हाल फिलहाल का परिचय हो, कुछ समय का परिचय हो? ललन जी हो, हमारे नेता नीतीश कुमार जी हो, लालू जी हो, तेजस्वी जी हो, सबका संबंध बहुत पुराना, कई दशकों पुराना है, बहुत प्रगाढ़ रहा। राजनीति में एक दूसरे की विचारधारा का विरोध होता है, लेकिन जहां तक नजदीकियों का सवाल है तो ये जो आरोप है वो बेबुनियाद है, एकदम ही इतर है सच्चाई से। नजदीकियां तो आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार में भी थी, कभी भी लिया है, वो बीजेपी की तरफ ज्यादा झुकने लगे, उनको बाहर निकाला। यहां ये आरजेडी के साथ ज्यादा झुकने लगे तो इनका नंबर भी आ गया। आरसीपी भी बहुत करीबी थे, वो तो पहले नौकरशाह की हैसियत में, फिर कार्यकर्ता और अध्यक्ष की हैसियत में। आज की तस्वीर आपने जरूर देखी होगी संदीप जी, कितना प्रगाढ़ संबंध आपको दिखा होगा नीतीश कुमार जी में और आदरणीय ललन बाबू में। आपने देखा होगा किस तरह कदम ताल करके इतने वर्षों से चलते आ रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी के जो भी डेडिकेटेड वर्कर्स होते हैं उनके लिए ये मसले इंपॉर्टेंट होते ही नहीं है। उनके लिए ये मसले कहीं से इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा पद मिलता है नहीं मिलता है। पार्टी ने मुझे प्रवक्ता के रूप में रखा है, हम खुश हैं अपना काम करने, कल कोई और जवाबदेही मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये आकलन तो उन पार्टियों के लिए पार्टी एकजुट है, आप ये उन कह रहे पार्टियों हैं। को उस नजरिए से ठीक देखिए है, जिन पार्टियों में व्यक्तिगत हित हो।